साल 1997 का सितंबर महीना था। उत्तराखंड की ऊंचाई पर बसे एक छोटे से गांव गंगावन में ठंडी हवाएं चल रही थी। वीरान जंगलों के बीच स्थित एक पुराना बंगला था, सिंघानिया हवेली, जहां बीते 50 सालों में कोई नहीं रहा। लेकिन अफवाहें थीं कि रात को वहां कोई चलता है। एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जिन्होंने सैकड़ों केस सुलझाए थे, हाल ही में उस गांव में रहने आए थे। वे शांति चाहते थे, लेकिन जो मिला वह था एक ऐसा रहस्य जो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल बन गया। गांव की माया नाम की युवती ने विराट से कहा, माया, आपने उस हवेली में कुछ देखा है? कई लोगों ने बताया है कि वहां से रात को चीखें आती हैं। विराट हंसते हुए, डर और भ्रम यही इंसान को कमजोर बनाते हैं। मैं देखता हूं उस हवेली को। रात करीब 10 बजे विराट टॉर्च और रिवॉल्वर लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वह अंदर गए, दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और काले पर्दों से ढकी खिड़कियां डरावनी लग रही थीं। हवा में कुछ ऐसा था जैसे कोई देख रहा हो। फिर एक तस्वीर दिखी, एक पुरुष जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और नीचे लिखा था। विराट को लगा कि यह बस कोई पुरानी अफवाह है, पर जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा बंद किया, उनकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। विराट, तुम आ गए। विराट चौंकते हुए, कौन है? एक छाया उनके पीछे से गुजरी। रिवॉल्वर निकालकर उन्होंने फायर किया, लेकिन कोई नहीं था। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। विराट पर अब हवेली का साया ने पुजारी रघुवीर से मुलाकात की। रघुवीर, वह हवेली कभी एक तांत्रिक भैरवनाथ की थी। उसने शैतान को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। विराट, और अब रघुवीर कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहां है, जो हर उस इंसान की तलाश में है जो उसे फिर से जिंदा कर सके। इस बीच माया, जो बार बार हवेली का जिक्र करती थी, अब रहस्यमयी हरकतें करने लगी थी। विराट ने देखा कि वह रात को बिना किसी कारण जंगल में जाती है, और एक रात उन्होंने उसे हवेली में एक तंत्र मंडल के बीच बैठा पाया। माया, तुमने उसे जगा दिया है विराट, अब रोक नहीं सकते। विराट, किसे? माया आंखें चमकती हुई, जिसे तुम शैतान कहते हो, वह मेरा स्वामी है और तुम उसकी अंतिम बलि। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, हवा में राख उड़ने लगी और विराट को एक लंबा चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुई। विराट ने बाइबल से एक पद पढ़ा जो वो अक्सर रखता था, ईश्वर के नाम में मैं अंधकार को नकारता हूं। अचानक वह आकृति चीखी और सब कुछ शांत हो गया। माया गायब हो गई। हवेली फिर से वीरान हो गई। गांव वालों ने कहा, शायद शैतान हार गया। पर हफ्तों बाद विराट को डाक से एक चिट्ठी मिली। धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या लगा मैं हार गया? मैं अब तुम्हारे भीतर हूं। विराट आईने में देखता है, उसकी आंखें अब हल्की सी लाल दिख रही हैं। दोस्तों, शैतान कोई बाहर से नहीं आता। जब इंसान डर, लालच या अंधविश्वास के आगे झुकता है, वह भीतर ही जन्म लेता है। हर बुराई बाहर से नहीं आती, कभी कभी वह हमारे अंदर जन्म लेती है। सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन हर जीत असली नहीं होती।